को ताक पर रखकर बीपीएससी से हुए शिक्षक बहाली से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षकों के भी मन में अब संदेह उत्पन्न हो रहा है कि कहीं पटना हाई कोर्ट से टीआरई 1 और 2 रद्द ना हो जाए। तमाम सवाल उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि कई सारे मामले पटना हाई कोर्ट में चल रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में सबसे बड़ा मामला आज 2 है, जिसमें से ऐसे तो कई सारे मामले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट से क्या कुछ निकलकर अपडेट आई है, जिसमें 2 मामले सबसे अहम है। वो जो टीआरई 1 को प्रभावित कर सकता है, टीआरई 2 को प्रभावित कर सकता है। पहला मामला है आपको टीआरई 1 से संबंधित, जिसका की चर्चा आप हर ओर सुन रहे होंगे, वो है आरक्षण संबंधी मामला, हॉरिजेंटल वर्टिकल का मामला। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है वह है भाषा आर्ता की केस। जी हां, ये टीआरई 2 को प्रभावित करने वाली केस है। कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में हम इन तमाम केस के अपडेट्स को देंगे। आपके जो मन में सवाल है कि पटना हाई कोर्ट में भाषा आर्ता केस का अब तक प्रक्रिया क्या कुछ हो रही है, और फिर जो है कि कब इसकी हियरिंग है, उस डेट का भी हम आपको कह लीजिए कि बता देंगे। साथ ही साथ जो है कि आरक्षण वाले मामले से टीआरई 1 का, हॉरिजेंटल वर्टिकल वाले मामले से टीआरई 1 का क्या कुछ हो सकता है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिस प्रकार से ताक पर रखकर जो भाषा आर्ता को खेल के बीच में या खेल के बाद कह लीजिए समाप्त किया गया, उसका हाई कोर्ट से क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको भाषा आर्ता केस का लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भाषा आर्ता केस का सुनवाई कब है, कब होगा इसका जजमेंट, प्रक्रिया कहां तक पहुंची, क्या कुछ हो सकता है। ये तमाम चीजें आपके मन में सवाल कौतूहल मचा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें साथियों कि भाषा आर्ता केस की सुनवाई के लिए जितना संघर्ष करना पड़ता है ये आप लोग नहीं जान पाते हैं, और हम चाहते भी नहीं कि लगातार वीडियोस के माध्यम से आपके सामने केवल जो है कि व्यू बटोरा जाए। हम नहीं चाहते। हम कहे तो साहित्य आजकल का मतलब ही है कि वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए आवश्यक है। अनाप शनाप नहीं हम बातें करते हैं। तो जो अहम अपडेट होगी हम आपको वो देते रहेंगे। अब आपको विगत दिनों में भाषा आर्ता केस के विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई थी, हम पिछले कई सारे वीडियोस में हमने बताया ही था। लेकिन आज का लेटेस्ट अपडेट है कि भाषा आर्ता केस की सुनवाई आज लिस्टिंग है। जी हां, लगातार मेंशन की प्रक्रियाएं हो रही थी और लिस्ट में भी आज जो है कि लिस्ट कर दिया गया है। और जज साहब, हो सकता है कि आज लिस्ट अगर नंबर पे आ जाए, 137 नंबर पर है, और अगर लिस्ट पर आ जाता है एकदम जज साहब के सुनने वाला मान लीजिए कि क्रम में, तो सुना जा सकता है। हो सकता है कि आज 137 नंबर पे है, अगर पकड़ा गया तो लिस्ट तो सुनवाई होगा, नहीं तो हो सकता है कि क्या कुछ हो। तो आज देखने का विषय होगा कि क्या होता है। जो भी अपडेट्स होगा हम जरूर कल फिर आपको बताएंगे। आपको भाषा आर्ता याद ही होगा, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों में कौतूहल का विषय भाषा आर्ता को लेकर बनी रहती है। थोड़ा सा मामला आपके सामने अगर हम रखें तो आपका वो दिन याद आ जाएगा जब आप अलग अलग सेंटर पर परीक्षा दे रहे थे। बीपीएससी टीआरई 2.0 का परीक्षा देने के दिन ट्रेन डिले, माननीय अतुल प्रसाद साहब जो व्यक्ति थे, ट्रेन डिले बता करके एग्जाम का टाइम को सबसे पहले जो है कि एक्सटेंड कर दिए। सब लोग खड़े रहे तो पता चला भैया एडमिट कार्ड हाथ में लेकर प्रवेश कर रहे हैं, वो ट्रेन डिले बता करके एग्जाम सेंटर एक्सटेंड हो गया। वो जो शिक्षक की बहाली का चयन के लिए एग्जाम रखा गया। दूसरा सबसे बड़ा जो खेल के नियम में कोई बदलाव नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे तरह से जजमेंट दे रखा है। अलग अलग राज्य के भी जजमेंट मौजूद हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि कोई भी खेल जिस नियम से शुरू होता है उसी नियम से
समाप्त भी होती है और उसी के नियम के आधार पर परिणाम भी होता है, तब ना खेल का कोई महत्व है। सभी कानूनी पक्ष जो है कि यही कहते हैं, यही जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट तक का, जैसा हमने आपको बताया है। अब बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्या होता है, नियमों को पूरी तरह से ताक पर रख ली जाती है। अब इसके पीछे कौन किस तरह से कार्य किया, किसकी क्या मंशा थी, सरकार की क्या मंशा थी, या बीपीएससी का क्या मंशा था, ये तो हमको नहीं पता। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते हर अभ्यर्थियों को इस बात का तकलीफ, इस बात की पीड़ा जरूर हुई कि जब भाषा आहर्ता शामिल किया गया था, जिसको कि पास करना बहुत ही जरूरत था, तो फिर भाषा आहर्ता को कैसे हटा दिया गया। लोगों ने शिकायतें की, लोग आवाज उठाए, लेकिन सुनने वाला भैया कौन होता है? ना सरकार सुनी, ना विभाग सुना, ना आयोग सुना, कोई नहीं। सब अपना अपना जो जिस प्रकार से नियम कायदा उनके हिसाब से आता गया, वह जो है कि उस हिसाब से अपनी बातें करते गए, लेटर जारी करते गए, अपना अपना ढंग उन्होंने अपनाया। और आपको हम बता दें, भाषा आहर्ता तब समाप्त की गई जब परीक्षा का रिजल्ट आने का महज कुछ दिन शेष रह गया था। और आपको यह भी बता दें, भाषा आहर्ता का महत्व कितना बड़ा था। हिंदी भारत भाल की बिंदी है, मतलब जिस हिंदी को लेकर के भारत के हर क्षेत्र में पहली प्राथमिकता देते हुए सरकार खुद इसको आगे बढ़ाने का काम करती है। बिहार में राजभाषा जो है कि बना हुआ है, राजभाषा एक संस्था बनी हुई है, बिहार सरकार की अभिन्न अंग है, जो हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए लगातार कई तरह के आयोजन करती रहती है। चाहे किसी भी प्रकार का आयोजन हो, हिंदी भाषा को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दिन रात चिंतन करती है, खुद सरकार चिंतन करती है। ये हम लोग तो करते ही हैं, और जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी साहित्य से लगाव रखते हैं, वो समझ रहे होंगे, जो मान लीजिए कि अपने हिंदी भाषा को अपने हिंदुस्तान में जिस तरह से सम्मान दिया जाता है, अपने हिंदुस्तान में अपने ही हिंदी भाषा के साथ कोई राज्य में क्या इस तरह हो सकता है कि उसी हिंदी को शिक्षक बहाली का चयन प्रक्रिया से हटा दिया जाए? उसी हिंदी को जिसके बल पे कह लीजिए कि शिक्षकों की नौकरी होगी, उसी हिंदी को जो स्थानीय भाषा है लोगों का, उस स्थानीय भाषा में अदर स्टेट वालों का चयन कर दिया गया। जबकि एनईपी क्या कहता है, एनसीटी का गाइडलाइन क्या कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो हमने बात किया, उसमें साफ शब्दों में लिखा है स्थानीय भाषा की प्राथमिकता। स्थानीय भाषा में कई और सारे भाषाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी को हिंदी आहर्ता पास करना चाहिए था, उस आहर्ता को समाप्त कर दिया गया, वैसे लोगों को शिक्षक बना दिया गया। जबकि यह विज्ञापन में शामिल था कि आहर्ता वाला अंक जब तक पास नहीं करेंगे, तब तक आप पेपर 2 जो उसका खंड 2 था, वो कॉपी चेक नहीं होगा। सोचिए कितना बड़ा मतलब कि नियमों को ताक पर रख दिया गया। अभ्यर्थियों का बाकायदा इसके लिए कई घंटा समय लगा। 30 प्रश्न को बनाने में मान लीजिए कि 30 मिनट का समय लगा, और कुछ लोगों के लिए जो आधा घंटा ये बचाकर अपना उधर लगाया, उन लोगों के लिए भाषा की आहर्ता जिसको पास करना जरूरी था, उसको ही खत्म कर दिया गया। ये मनमाना नहीं तो क्या था। अभ्यर्थियों आज तक उस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उस दर्द से गुजर रहे हैं, और बीपीएससी टीआरई 2 में ऐसे हजारों लोग हैं जो भाषा आहर्ता में फेल होकर नौकरी कर रहे हैं। हालांकि ये केस आपको हम बता दें, आज ही लिस्ट पर है और आज इसकी सुनवाई होनी है। देखते हैं क्या कुछ होता है। कोर्ट का दरवाजे को हम लोगों ने खटखटाया है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी खटखटाए हैं। लगातार अभ्यर्थी कहते हैं कि भैया अपडेट दीजिए। तो भैया आज जो हम अपडेट दे रहे हैं आपको कि आज यहां देख लीजिए स्क्रीन पर भाषा आहर्ता केस लिस्टिंग है। तो ये लिस्टिंग यूं ही नहीं हो जाता है, इसके लिए बाकायदा कई सारी प्रक्रियाओं को किया गया है। देखिए क्या कुछ होता है। कोर्ट की बातें हैं, ज्यादा कुछ हम बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो जज, हम तो वकील, हम तो तमाम चीजों तो है नहीं, लेकिन प्रक्रियाओं को तो कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब हिंदी हमारी जो भाषा है, हिंदी भारत भाल की बिंदी जो हम लोगों ने हमेशा से कहा है, उसको न्याय न दिला दें। ये केवल हिंदी भाषा की आहर्ता ही खत्म नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा के सम्मान के साथ
कह लीजिए कि छलावा किया गया है, जो बर्दाश्त के लायक नहीं है कोई भी हिंदी प्रेमियों के लिए। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा तो जाएगा, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक का हिसाब न्यायालय से होगा, याद रखिएगा। इससे हो सकता है टीआरई 2.0 अच्छे ढंग से प्रभावित हो। और ये आप लोग भी क्या समझते हैं कमेंट में बताइएगा। टीआरई 1 की बात देख लीजिए। टीआरई 1 में हॉरिजेंटल वर्टिकल वाला मामला है। आपको पता है शिक्षक की बहाली टीआरई 1, 2 और 3 हुई, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल के मामले में अलग अलग जवाब आए हैं। शिक्षा विभाग कुछ और कहती है, आयोग कुछ और कहता है। दोनों के बीच जो है कि चल रहा है था। उसके माध्यम से अभ्यर्थी जो है कि हाई कोर्ट के शरण में जाते हैं और हाई कोर्ट में सुनवाई भी होती है और वहां पर मामला बड़ा कह लीजिए कि लपेटे में आता हुआ दिख रहा है। अब लगातार कैरी फॉरवर्ड का प्रक्रिया चल रहा है। स्क्रीन पर यहां आप देख सकते हैं। वह भी केस जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से दोनों शिक्षा विभाग और आयोग का दोनों का जवाब जो दिख रहा है, दोनों में कहीं इधर से कहा जाता है कि मान लीजिए कि हॉरिजेंटल, तो उधर से कहा जाता है कि भैया वर्टिकल, हम तो वर्टिकल दिए। कहीं कहा जाता है हम वर्टिकल, तो कोई कहता है हम हॉरिजेंटल। मतलब कि दोनों का तालमेल अलग दिखता है और जो नियम था वो नियम कुछ और था। तो अब अभ्यर्थी लोग उसको कह लीजिए चैलेंज करने के लिए अपना कोर्ट में है और इस पर बाकायदा हम वीडियोस के माध्यम से पहले पूरा फुल एक्सप्लेन करते हुए हम डिटेल्स आपको वीडियो दे चुके हैं। तो आप देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और जल्द ही जब सुनवाई होगी उसकी तो उनके पेटिशनर से हमारी बातचीत होती है, फिर हम अपडेट जरूर करेंगे। लेकिन टीआरई 1 हॉरिजेंटल वर्टिकल के मामले में प्रभावित हो सकता है। अब कहीं रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। टीआरई 2.0 का भी यही स्थिति हमने बताया कि नियमों को पूरे तरह से ताक पर रखा गया है। आपको भी समझ में आता होगा कि न्यायालय जो है न्याय देती है और भले देर लग रहा है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। सब लोग कहते हैं भैया भाषा केस खत्म हो गई, तो भैया आज आप देख रहे हैं ना, खत्म नहीं हुई है ना होगी। अगर ये मन में भ्रम है तो उस भ्रम को आप 10 कोई जानवर पाल लीजिए उससे अच्छा, लेकिन भ्रम भाषाहारता के विषय में मत पालिएगा। ये साहित्य आजकल के तरफ से हम कह रहे हैं, लिख लीजिए किसी डायरी में। भाषाहारता को, मामले को अगर कोई दबाना चाहे तो भी दबने नहीं देंगे। इस बात को आप लिखित रख लीजिए कहीं। चलिए इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपको साहित्य आजकल हमेशा देती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।